हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के एनसीईआरटी में से 10.2 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ और उनके लेंथ की वजह से वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इस वजह से इस वीडियो में 3 ही क्वेश्चन रखते हैं। इसको पार्टीशन वाइज हम इस कंप्लीट एक्सरसाइज को करने वाले हैं। सो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो इम्पोर्टेंट है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सेकंड एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, कि किसी भी सर्कल पर किसी पॉइंट से कितने टेंजेंट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम लेकर चलते हैं एक सर्कल, ठीक है। अब देखिए, कोई भी जो पॉइंट है, अगर हम इस पूरे प्लेन पर कहीं पर भी एक पॉइंट प्लॉट करते हैं तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। मान लीजिए अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर ड्रॉ हो जाता है, तो आप देखिए क्या इस पॉइंट से इस सर्कल पर कोई टेंजेंट बनाया जा सकता है। आप नोटिस करोगे कि भाई लाइंस तो बहुत सारी यहाँ से पास हो सकती हैं, लेकिन वो जितनी भी लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करके जा रही है ना, और वो भी दो दो पॉइंट्स पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टेंजेंट्स नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स कि एक इंटीरियर पॉइंट से कभी भी सर्कल पर टेंजेंट नहीं बनाया जा सकता है। ओके, अब दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर जो पॉइंट है वो सर्कल पर लाई करता है, ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट इधर लाई कर रहा है सर्कल की बाउंड्री पर। तो ये चीज़ हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे कि भाई किसी एक पॉइंट पर जो कि सर्कल पर लाई कर रहा है तो वहाँ से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट वहाँ से पास हो सकता है ना। चलिए, ये भी एक कंडीशन होगी, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़कर भी आए थे। ओके, अब एक और कंडीशन लेकर चलते हैं कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो उस सिचुएशन में कितनी ऐसी लाइन हो सकती हैं जो इस पॉइंट से भी पास कर रही है और उस सर्कल पर एज ए टेंजेंट का भी काम कर रही हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसी यहाँ पर दो लाइंस पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे एक लाइन ये हो गई, ये इस पॉइंट से भी पास कर रही है और सर्कल के लिए एज ए टेंजेंट का भी काम कर रही है ना। ऐसी ही एक और लाइन यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, जैसे कि ये, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट से ही पास कर रही है। तो आपने क्या नोटिस किया कि भाई हमारे पास किसी पर्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट से दो ऐसी लाइंस जो हैं वो पास हो सकती हैं जो किसी सर्कल के लिए एज ए टेंजेंट का भी काम करती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इस टॉपिक में आप देखेंगे। देखिए, एक इंटीरियर पॉइंट के लिए कंडीशन दिखाई गई है, फिर ऑन द बाउंड्री के लिए कंडीशन दिखाई गई है, एंड देन एक्सटर्नल पॉइंट के लिए एक कंडीशन दिखाई गई है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट जो हैं वो बन सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक थ्योरम आती है, किससे रिलेटेड, लेंथ ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड। कौन से लेंथ ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड, कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमारे पास दो जो टेंजेंट ये बन रहे हैं, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ के बीच में कोई रिलेशन है, तो वो रिलेशन यहाँ पर क्या होगी। और ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए, इसको लेकर चलते हैं। थ्योरम है हमारे पास ये 10.2। क्या है ये थ्योरम? थ्योरम देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कि भाई एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से जितनी भी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे उनकी लेंथ कैसी होगी, आपस में इक्वल होगी।
हमें इस चीज़ को प्रूव करना है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए देखिए हम फिगर यहाँ बना लेते हैं, और एक और बात बतानी यहाँ ज़रूरी है कि भाई लेंथ की जब अगर हम बात कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक की वो बात हम लेकर चलेंगे। मान लीजिए ये ए और बी जो हैं वो उन टेंजेंट्स के क्या हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ पर वो सर्कल को टच कर रहे हैं, और ये पी अपना कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो जब भी देखिए, इससे हम क्लियर करते हैं कि अगर हमें टेंजेंट की लेंथ पर काम करना है तो थ्रू आउट द चैप्टर हम किस पर काम किया करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उस एक्सटर्नल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है सिर्फ उससे रिलेटेड वर्क हम किया करेंगे, ठीक है। तो जब भी लेंथ की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक की लेंथ हमें काउंट करनी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट तक की लेंथ को। ओके, सो अब इस थ्योरम में हमें प्रूव क्या करना है, अब इस थ्योरम में हमें यही प्रूव करना है। देखिए इसको टू प्रूव में डाल देते हैं, स्टेटमेंट हमें दी गई है। टू प्रूव में हमें ये दिखाना है कि जो AP की लेंथ है और जो BP की लेंथ है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, सो यहाँ पर अब हम कंस्ट्रक्शन क्या लेकर चलेंगे, कंस्ट्रक्शन हम ये लेकर चलने वाले हैं कि जो सेंटर है O, उस सेंटर से हम इन A और B को कर देते हैं जॉइन, ठीक है, जॉइन OA एंड OB, क्लियर। अब यहाँ पर साथ साथ ऑल्सो जॉइन OP कि इस सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को भी आपको ज्वाइन करने की जरूरत है, ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे कि यहां पर दो ट्राइंगल्स बन गए, कौन कौन से, OAP एंड OBP, है ना। अगर हम यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स को 9th क्लास के अकॉर्डिंगली कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो ऑब्वियस सी बात है उनकी कोरोस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अब हमारा टारगेट वही है। अब यहाँ पर हम 10.1 थ्योरम यानी कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी हेल्प लेने वाले हैं। क्या हेल्प लेने वाले हैं कि पीछे हम पढ़कर आए थे कि भाई एक रेडियस और एक टेंजेंट की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या रिलेशन होती है कि वो 90 डिग्री पर मिलते हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप स्टार्टिंग में प्रूफ के तौर पर मेंशन कर दीजिए, वी नो दैट करके, वी नो दैट एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट कहाँ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। देयरफॉर एंगल OAP एंड एंगल OBP ये दोनों ही एंगल्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। क्यों, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, है ना। इसको हम 1 बोल देते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लेकर चलते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो नाउ इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, तो देखिए दोनों में एक तो OP जो है वो कॉमन है ना, ये वाली साइड, तो इसको हम रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। और फिर OA एंड OB ये भी दोनों में इक्वल है, क्योंकि देखिए सेम सर्कल के रेडियस है, और एक सर्कल के आप कितने भी रेडियस बनाइए वो सभी क्या होते हैं, सेम ही होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, राइट। अब यहाँ पर हम रेफरेंस देते हैं एक और एंगल का कि एंगल OAP एंड एंगल OBP ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। कहाँ से पता चला भाई, फ्रॉम 1 से पता चला, है ना। सो अब आप बोल सकते हैं देयरफॉर जो ट्राइंगल OAP, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सो OAP एंड ट्राइंगल OBP ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, आपस में
कॉन्ग्रुएंट हो गए। और किससे हुए? बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा? आरएचएस क्राइटेरिया, है ना। क्योंकि हमने देखिए एक राइट एंगल लिया, उसके ऑपोजिट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूसली, और फिर अदर एक साइड को यूज किया, तो आरएचएस क्राइटेरिया लग गया। अब आरएचएस से हम चाहते क्या थे? हम यही चाहते थे कि यहाँ से जो कोरोस्पोंडिंग साइड है, लाइक एपी लास्ट टू, है ना, और ये देखिए लास्ट टू बीपी, तो ये क्या आ गया हमारे पास? इक्वल। सो एपी इज इक्वल टू बीपी बाय किससे? सीपी सीटी, यानी कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और हमें यही तो दिखाना था, है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये जो फाइनल लाइन है वो आपको लिख कर दिखानी है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कहाँ पर? टू अ सर्कल, वो क्या होते हैं? आर इक्वल। ठीक है, तो जैसे हमने वी नो दैट में फर्स्ट थ्योरम की हेल्प ली है ना, उसी तरह से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें इस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको ये स्टेटमेंट जो है वो याद होनी चाहिए। ओके, और रिलेशन तो है ही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसमें आपको गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ सभी जो है बड़े आराम से इस तरीके से करने को मिल जाएगा। होप सो ये जो थ्योरम है वो समझ आई होगी। सो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अब ये एग्जाम्पल आ गया। चलिए देखिए 10.2 एक्सरसाइज, यहाँ पर स्टार्टिंग में 10.1 ही लिखा रह गया था। चलिए इसको ठीक कर देते हैं। 10.2 एक्सरसाइज। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको लेकर चलते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोई एक Q पॉइंट है और वहाँ से एक टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो Q पॉइंट है ऑब्वियसली बात है वो एक्सटीरियर में है। इंटीरियर में होता तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है टेंजेंट नहीं बन रहा होता। ऑन द सर्कल होता तो उसकी कोई लेंथ नहीं होती। तो लेंथ कब पॉसिबल हुई यहाँ पर? जब ये पॉइंट एक्सटर्नल था, है ना। और कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और फिर आगे क्या बोला गया है? द डिस्टेंस ऑफ Q, इस Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन थे, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसके लिए आप फिगर तैयार कर लीजिए। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट Q से बन रहा है। तो इसका जो P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको एक नाम दे देते हैं P। ओके, अब ये कितना गिवन है? 24 सेंटीमीटर। अब इन्होंने एक और चीज़ दे रखी थी कि भाई Q से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं, वो कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका रेडियस बताना है। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज से ही इसके बारे में बताते आए हैं कि हमेशा जो रेडियस बनाना होगा वो कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे? सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही बनाएंगे थ्रू आउट द चैप्टर, है ना। दैट मीन्स कि अगर हम OP निकाल लें तो हमें इस सर्कल का रेडियस पता चल जाएगा। अब फिर से हम ये जो थ्योरम है इस थ्योरम की हेल्प लेंगे। वी नो दैट ये जो भी रेडियस और टेंजेंट के बीच की जो रिलेशन एक्सप्लेन करता है ना। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, और एज इट इज़ हमें वहाँ पर क्या करनी है? इसको पेस्ट कि भाई हमने इसकी हेल्प ली। क्या ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर OP और PQ के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्योंकि ये OPQ क्या बन गया? एक
राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या हम इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं? ऑब्वियसली लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, राइट ट्राइंगल कौन सा? ओ पी क्यू। तो इस पे जब हम लगाएंगे तो हाइपोटेनस कौन होगी? ओ क्यू होगी। ऑब्वियसली कैसे पहचान की भाई? 90 डिग्री के अपोजिट साइड है ना। सो ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब बची हुई दो साइड्स हैं उनको आप बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना। सो पी क्यू स्क्वेयर एंड ओ पी स्क्वेयर, ठीक है। अब ये देखिए कि जो ओ क्यू है वो तो कितना है? 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर, राइट। एंड ओ पी स्क्वेयर एज इट इज़। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। आपको कम से कम 25 तक के जो स्क्वायर है वो याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब 576 को इधर शिफ्ट कर लें, इधर आकर क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा वो, है ना। तो क्या बन गया हमारे पास? ओ पी स्क्वेयर। सो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अब आप देखेंगे तो ये कितना आएगा? 49। ये नॉर्मली ऐसी वैल्यूज़ हैं जो ज़्यादातर यूज होती रहती हैं, तो ये बेसिकली याद हो रखा है कि इनका डिफरेंस क्या आता है, स्क्वेयर वगैरह। और अब क्योंकि हमें ओ पी की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वेयर हटाना पड़ेगा, स्क्वेयर हटाने के लिए रूट लगाना पड़ेगा। सो 49 का रूट लग गया। तो बेसिकली ओ पी हमारे पास कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो अब क्योंकि क्वेश्चन में कोई ओ पी का नाम तो था नहीं, इन्होंने तो क्या पूछा था? रेडियस पूछा था, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आंसर भी आपको उसी के वे में करके आना है। फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखा है तो सारा काम आप फटाफट रफ में कर सकते हैं, इतना सोल्व करने की जरूरत है नहीं, है ना। लेकिन अब यही क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव वे में आ जाता है तो प्रॉपर वे में आप करके दिखाएंगे। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ओके। और ये 7 सेंटीमीटर किससे मैच कर रहा है? फिलहाल ए पार्ट से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ए भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपने नोटिस किया, अगर हम इस इंफॉर्मेशन को छोड़ दें 90 डिग्री वाले को, तो ये बेसिकली 7th क्लास का क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन फिगर, इसका हमें फिगर दिया गया है इस बार, साइड में जो फिगर दिया गया है वो इसी का है। इन फिगर टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स हमें दिए गए हैं टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल भी दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? पी टी क्यू एंगल निकालना है, पी टी क्यू, दैट मीन्स कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसका एक फटाफट रफ फिगर बना लेते हैं। और एग्जाम में काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के फिगर बनाने के लिए ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं और वो टाइम वेस्ट होता है कम्प्लीटली, ठीक है। आपको जस्ट एक रफ फिगर बनाना होता है, लेकिन इतना भी रफ नहीं कि वो टीचर को समझ ही ना आए। ओके, सो ओ पी टी क्यू एंड 110। तो चलिए एक सर्कल लिया, ठीक है, पी टी टी क्यू इस तरह से ले लेते हैं। चलिए पी टी ये अपना क्यू और ये अपना सेंटर, ओके। और यहाँ एंगल दिया गया है 110। सो अब आप यहाँ पर गिवन चीज़ में तो क्या बता सकते हैं कि भाई गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास पी ओ क्यू एंगल, जो कि कितना है? 110 डिग्री का। अब आप डायरेक्टली फिर से वही लाइन जो है लिख सकते हैं, वी नो दैट वाली। ये देखिए ये बार बार यूज होनी है, ठीक है। वी नो दैट द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ जो एंगल बना और ये जो एंगल बना, ये दोनों एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री के, है ना। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एंगल ओ पी टी एंड एंगल ओ क्यू टी दोनों इक्वल हो गए, किसके इक्वल? 90 डिग्री के इक्वल, है ना। सो अब आप गौर करें तो आपको ये जो एंगल निकालना है, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है। तो बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे तो ओ क्यू टी पी ये क्या बन गया? ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, है ना। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360।
तो हम वही यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ओ पी टी क्यू, तो क्या हो जाएगा एंगल ओ प्लस, या कंप्लीटली लिख देते हैं एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस जो रिक्वायर्ड है एंगल पी टी क्यू, क्या हो जाएगा 360। जबकि अब इसमें से देखिए हमें एंगल पी ओ क्यू पता है, ओ पी टी पता है ना, ओ क्यू टी भी पता है, और हमारे पास पी टी क्यू आ जाएगा। अब मैं इनको ऐड करके एक्स्ट्रा स्टेप नहीं बढ़ा और मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, इन एंगल्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। और बेसिकली अब हमारे पास एंगल पी टी क्यू आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, देखिए 90 और 90 180 तो यही हो गए, तो 360 में से वो 180 घटा देंगे, 180 में से ये 110 और ख़त्म कर दिया, तो कितना बचा 70 डिग्री। और 70 कौन से पार्ट में मैच कर रहा है, बी पार्ट में मैच कर रहा है वो, है ना। सो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। होप सो क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, देख पी ए और पी बी दो पॉइंट है किसी पी पॉइंट से, दैट मीन्स ये जो पी पॉइंट है वो क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ऐसा आप बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, फिर आगे का काम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, एक फिगर तैयार करते हैं कि पी ए एंड पी बी, ये हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम द पॉइंट पी, पी ए एंड पी बी हो गई। ओके, अब विद सेंटर ओ की बात चल रही है, सो यहाँ कहीं एक ओ मान लेते हैं, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। तो ये किसके इंक्लिनेशन की बात चल रही है, इन टेंजेंट्स के इंक्लिनेशन की बात चल रही है। दैट मीन्स कि भाई ये दोनों जो हैं टेंजेंट वो एक दूसरे पर कोई एंगल बना रहे हैं। कितना एंगल बना रहे हैं, 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये बना रहे हैं भाई 80 डिग्री का एंगल। ओके, फिर कहता है देन पी ओ ए एंगल कितने डिग्री का होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए पी ओ ए पता करते हैं। तो इसके लिए हमें पी और ओ को मिलाना होगा, है ना, और साथ साथ हमें ओ ए को भी मिलाना होगा। तो देखिए पी ओ ए दैट मीन्स कि ये वाला एंगल जो है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पर। ओके, सो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, आपको पहले ही बताया था, आगे भी आप क्या करने वाले हैं कि हर क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस ओरिजिन को, सेंटर को आप ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अब बेसिकली देखा जाए दो रेडियस हो गए, ओ ए एंड ओ बी। अब हमने ओ बी भी ज्वाइन कर लिया है, तो उसके बाद आप नोटिस क्या कर रहे हैं भी, आपके दो ट्राइंगल्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं, है ना। कौन कौन से, पी ओ ए एंड पी ओ बी। तो हमें टारगेट हमारा ये है कि भाई ये एंगल निकालने के लिए अगर हम ये वाला एंगल किसी तरह से निकाल लें, ठीक है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं भाई ये 80 डिग्री का है, तो वो हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। तो वो चीज़ हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, हमें कोई ना कोई लिंक दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ओ ए और ए बी के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक रिलेशन के थ्रू आ रहे हैं कि भाई रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स की हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी पड़ेगी सबसे पहले। ओके, सो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया कि जॉइन ओ पी, ठीक है, ओ ए भी बोल देते हैं एंड ओ बी भी बोल देते हैं।
अब हम लेकर चलने वाले हैं सॉल्यूशन, तो उसमें क्या करते हैं, ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं कि इन ट्राइंगल कौन कौन से, ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, ये अपर एंड लोअर, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लेकर चल रहे हैं। तो दोनों में ओ पी जो है वो कॉमन है ना, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, क्या लिखा आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। फिर ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों भी आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं एक्चुअल में, है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी पी, ये भी तो एक रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, दैट मीन्स कि ये दोनों भी 90 डिग्री के होंगे, तो इक्वल हुए, ऑब्वियस सी बात है, क्या लिख सकते हैं, ईच 90 डिग्री, है ना। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ पी जो ये हम लेकर चले थे, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल बी ओ पी के साथ। कौन सा क्राइटेरिया से, बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, है ना, बाय आर एच एस क्राइटेरिया। ओके, सो अब यहाँ से हम चाहते क्या थे, हम यहाँ से ये चाहते थे कि भाई ये दोनों जो एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ओ पी ए, दैट मीन्स इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंड एंगल ओ पी बी, यानी कि अब इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए, कैसे, बाय सिपिसिटी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना, और इसको बोल देते हैं 1, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले हम ये जो कंप्लीट एंगल हमें दे रखा है, इस कंप्लीट एंगल 80 डिग्री को लेकर चलते हैं। ओके, नाउ यहाँ कर लेते हैं, या चलिए इधर ही पॉसिबल हुआ, तो नाउ देखिए एंगल ए पी बी कितने डिग्री का गिवन है, 80 डिग्री का, यहाँ रेफरेंस दे देते हैं भाई, गिवन है ये तो, है ना। फिर हमने नोटिस किया भाई ये जो ए पी बी एंगल है वो तो दो टुकड़ों से बना है, एक इससे और एक इससे, है ना, तो हम इन दोनों के एडिशन के रूप में इसको लिख सकते हैं। भाई जो ए पी बी है वो एंगल ओ पी ए और ओ पी बी इन दोनों से मिलकर बना है, यानी कि इन दोनों के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। और 80 डिग्री जो है वो एज इट इज़ राइट साइड में यूँ का यूँ रहा। अब देखिए फ्रॉम 1 से हम हेल्प मांगते हैं और कहते हैं भाई बताओ देखो हम किसको इक्वल लेकर चले किसको नहीं। अब क्योंकि देखिए हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो हमें इसके रिलेटेड ये ही एंगल चाहिए, इस एंगल को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम कौन सा एंगल रिक्वायर करते हैं, ओ पी ए वाला एंगल। तो ऐसा करते हैं फ्रॉम 1 से ओ पी ए को तो रखते हैं सेम, और ओ पी बी को लिख देते हैं ओ पी ए, है ना, और इसका रेफरेंस क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1। ओके, अब ये दोनों तो सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी दैट मीन्स कि ये ऐड हो गए, 2 टाइम हो गया। सो 2 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये क्या बन गया 40 डिग्री। सो इसको बोल देते हैं 2। ओके, तो देखिए हमने ये एंगल जो निकाला वो कितने डिग्री का आ गया, 40 डिग्री का आ गया। अब हम इस ट्राइंगल में कौन सा, ओ ए पी ट्राइंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, है ना। सो यूजिंग, ऐसा करते हैं काम, इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल के लिए, बार बार ऊपर नहीं करना पड़ेगा। सो देखिए क्या करते हैं, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, कहाँ, ऑन ट्राइंगल ए ओ पी, यानी कि इस ऊपर वाले ट्राइंगल पर, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होगा भाई, इसके जो तीनों एंगल्स हैं उनका एडिशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। सो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए
प्लस एंगल POA। POA कौन सा एंगल है? ये वही एंगल है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, ये वाला, है ना। सो इन तीनों का एडिशन कितना हो गया? 180 डिग्री। अब जबकि OAP जो एंगल है वो तो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, ये वाला एंगल। फिर OPA वो कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। ये देखिए फ्रॉम 2 से रेफरेंस आ जाएगा, है ना। और हमारे पास बचेगा क्या? POA एंगल, ठीक है। सो ये 90 एंड 40 कितना हो गया? 130। POA इज इक्वल टू 180। अब 130 जो है दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट कर दें, सो 180 माइनस 130, तो हमारे पास एंगल जो POA है वो कितने डिग्री का आ गया? 50 डिग्री का आ गया। और देखिए हमें यही तो बताना था है ना। सो होप सो ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ आया होगा। सो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।